विजडम टीथ या फिर थर्ड मोलर या फिर अक्कलदार, जो भी आप इसको कह लें, हमारे जबड़े में 3 मोलर होता है और ये मोलर्स के रो में सबसे लास्ट वाला मोलर होता है। मतलब सबसे लास्ट में ये आपके माउथ में भी आता है। अब क्योंकि ये सबसे लास्ट आपके माउथ में निकलता है, अराउंड 18 से 25 ईयर्स में इसके निकलने का एज होता है, तब तक आपके माउथ में सारे दांत आ चुके होते हैं, तो इस दांत को निकलने का जगह नहीं मिल पाता। और अगर इस दांत को निकलने के लिए इनफ स्पेस नहीं होगा, तो जनरली इस एज में लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब ये दांत निकलने की कोशिश करता रहता है, जिसमें पेशेंट को पेन होता है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, चीक बाइट हो जाता है, मतलब गाल बार बार आपके दांत के बीच में आता है। अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी ये दांत आपके जबड़े में नहीं निकल पाता, तो इस तरह के दांत को हम बोलते हैं इम्पैक्टेड थर्ड मोलर। और अगर आपके माउथ में इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है, तो उसका मोस्ट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट जो होता है उस दांत को निकलवा देना, अगर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो अपने डेंटिस्ट या फिर ओरल सर्जन के थ्रू। तो क्योंकि ये दांत बहुत बार इम्पैक्टेड होता है, हड्डी के अंदर दबा हुआ होता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डेंटिस्ट के लिए भी इस दांत को निकलवाना, क्योंकि इस दांत का पोजीशन अगर आप एक्सरे में देखेंगे तो बहुत अलग अलग पोजीशन में ये दांत आपके जबड़े में रहता है। डेंटिस्ट के साथ साथ जिसका दांत निकलता है उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे कि टीथ या फिर अक्कलदार निकलवाने के बाद लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और इसका रीजन क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Why would you want to say goodbye to your teeth? Because they're a part of me. पेशेंट कितना ज्यादा सैड है कि उसके बॉडी का एक पार्ट जो है वो निकल गया है। ऑल्दो थर्ड मोलर हमारे बॉडी का पार्ट होता है, बट क्योंकि मॉडर्न डाइट ऐसा है और इतना मॉडिफाइड है कि हमें एक्चुअली थर्ड मोलर की जरूरत ही नहीं है। पुराने समय की अगर मैं बात करूं, पास्ट की अगर मैं बात करूं, जब जब बहुत ज़्यादा फाइब्रस और हार्ड खाना खाया जाता था, तब थर्ड मोलर की एक्चुअली ज़रूरत होती थी और वो च्यूइंग में हमें हेल्प करता था। बट आज के टाइम में अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप अपना थर्ड मोलर निकलवा लें, तो आप बेफिक्र होकर अपना थर्ड मोलर निकलवा सकते हैं, क्योंकि इस दांत का एक्चुअली हमारे ईटिंग में या च्यूइंग में इतना ज़्यादा रोल है ही नहीं। Wait, she has gauze in her mouth. You have to leave the gauze in your mouth. Okay, there we go. Oh my god! Oh my god! It's not your tongue. It's not your tongue. Oh my god! अगर किसी का दांत निकला है और उसको बिल्कुल नहीं पता कि उसके माउथ में क्या हो रहा है, अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है दांत निकालने से पहले, तो अगर आपके नीचे वाले जबड़े का दांत निकल रहा है तो आपका जो पूरा लोअर जो होता है वो नम रहता है और आपका टंग, उसमें सेंसेशन बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये दो चीज़, अगर आपका सेंसेशन ही नहीं है और आप कुछ भी खा रहे हो, आप ठंडा खा रहे हो, आप गर्म खा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता चलता कि आप क्या खा रहे हो। अगर गर्म खाने से कुछ ट्रॉमा भी हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। जब 3-4 घंटे बाद ये एनेस्थीसिया का असर हटेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका मुंह जल गया है, या फिर कुछ चीज खाते वक्त या बाइट करते वक्त आपका जीभ कट गया, आपका होठ कट गया, तब भी आपको पता नहीं चलेगा अनलेस कि कोई आपको देख करके बताए, क्योंकि आपका पूरा एरिया सुन है। इसलिए दांत निकलवाने के बाद हमेशा स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ठंडा खाओ और सॉफ्ट टाइट खाओ, क्योंकि ये गॉज पीस बिल्कुल ब्लड स्टेन्ड है, तो पेशेंट बिल्कुल डरा हुआ है कि उसका जीभ भी बाहर आ गया। Oh my gosh. What are you doing? Oh my god. Your grandmother. Huh? No, no. Who? Oh my god, Mom, who is this? Give me a hug. Oh my god. Why are you kissing me? अपने ग्रैंड माँ को ही भूल गए जस्ट बिकॉज की कॉन्शियस सेडेशन है, एंड अभी आप अपने सेंसेस में नहीं हो, तो आप अपने आसपास के लोग को ही भूल जाते हो। बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ 3-4 घंटे में वापस आ जाता है, सब याद आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली अ केस वेयर कॉन्शियस सेडेशन दिया गया है पेशेंट को, एंड पेशेंट ड्राउजी है, इसलिए वो भूल रहा है। It's me and my dad. Hey, Dad. Hey, baby. You have a small ass head. सेम गोज विद दिस केस। यहाँ पे यू कैन सी, ऐसा लग रहा है कि पेशेंट ऐसे जबरदस्ती अपना आँख खोल करके देख रहा है एंड उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। दिस इज ऑल्सो केस यहाँ पे सिडेशन यूज हुआ, जगह हुआ तो है बट उसको आसपास का कुछ नहीं पता, टाइम और प्लेस किसी से भी ओरिएंटेड नहीं है पेशेंट। But you gotta wake up a little bit more. Bro, I am awake. I know, but you keep closing your eyes. Bro, it made me cry, man. But they're laughing at me. Nobody's laughing at you. And then put the love near me.
ओके, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोला जाता है, एंड ये भी यूज किया जाता है कॉन्शियस सिडेशन में, एंड मोस्टली बच्चों के केस में ये किया जाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्लिनिक में कंट्रोल करना। एक तो वो मुंह नहीं खोलेंगे, और अगर मुंह खोलते भी हैं तो थोड़ा सा भी कुछ मशीन का आवाज आता है तो वो डर के भागने लग जाते हैं। तो डेंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे बच्चों को डील करना स्पेशली। एंड कई बार ये नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जो सिडेशन है, गैस के थ्रू सिडेशन है, ये एडल्ट्स में भी दिया जाता है, बट इसके लिए आपको स्पेशली ट्रेन्ड डेंटिस्ट के पास जाना होता है जिनको ये पता है कि किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, कितना अमाउंट में गैस दिया जाता है। सो ही इज सेइंग द सेम थिंग कि लाफिंग गैस देकर के मेरे अंदर निडल डाल दिया। सो Could you propose today? Could you propose today? No, I didn't propose today. No, can you? I don't think I'm gonna propose today. Maybe tomorrow. Your tongue will grow back. It'll grow back, Skylar. It's okay. I don't have to. What? सो हियर ऑल्सो, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर लोअर जॉ में दांत निकला है और आपको एनेस्थीसिया दी गई है तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपका जीभ है भी या नहीं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मोटा हो गया, ऐसा ये मोटा हो गया और जीभ मोटा हो गया, आप देखोगे लेकिन आप फील नहीं कर पाओगे। जैसे आप ये समझो सिजेरियन होता है, सी सेक्शन होता है, तो आपका लोअर पूरा बॉडी जैसे एनेस्थेसाइज होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पैर है या नहीं है। सेम वही होता है, लोकल एनेस्थीसिया इतना इफेक्टिव होता है, इतना पोटेंट होता है कि अगर आप के मुंह में एनेस्थीसिया एक बार दिया गया, इंजेक्शन दिया गया, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, आप फील ही नहीं कर पाओगे। मूव करोगे भी तब भी आप फील नहीं कर पाओगे कि आप अपना जीभ हिला पा रहे हो। What is that? Ah, my tongue fell off. एंड दिस इज रियली फनी। यहाँ पे पेशेंट देख रहा है कि उसको टंग है उसके माउथ में। आई डोंट हैव टंग, दिख तो रहा है ना, आ जाएगा सेंसेशन। ये सारी चीजें एक्चुअली क्या डेंटिस्ट को पहले ही बताना चाहिए, पेशेंट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। जब भी दांत निकलता है ना तो उससे पहले पेशेंट को पूरा आधे घंटे का एक सेशन देना होता है कि ये हो सकता है और ये चीजें अवॉइड करनी है। एंड तो ये सारी चीजें तो डील करनी होती है, इसलिए जब भी दांत निकलवाने जाओ ना तो अपने एक ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ जाओ, अपना कोई है तो फिर आप अच्छे से डील कर लेते हो ये। बट आपको बस फील नहीं हो रहा, इट्स जस्ट लाइक दैट। No, don't jump. Don't jump. Oh, okay. It's not good. I'm good for you. And for me. And for I love you. यहाँ पे आप देखोगे अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है पेशेंट का, बिल्कुल जंपिंग, बट ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। जब भी आपका दांत निकलता है ना तो आपका जो माउथ में क्लॉट है वो नहीं हटना चाहिए। तो आपको अपने खाने का तो ध्यान देना ही, फिजिकल भी आपको ध्यान देना है कि आपको ज्यादा जंप नहीं करना, आपको ज्यादा एक्सर्शन वाला काम नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका बीपी बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा चांस होता है वहां पे अगर ब्लड सप्लाई बढ़ा ना तो वो क्लॉट जो है वो अपनी जगह से हिल सकता है। और अगर क्लॉट जहां से दांत निकला है वो खून का थक्का अगर हट गया आपके जॉ से तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत डिले होता है घाव को भरने में, वापस क्लॉट बनने में। ऐसे केसेस को ड्राई सॉकेट बोला जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना है। कभी भी ज्यादा हाइपर नहीं होना। दांत निकलवाने के बाद चुपचाप आराम से 1 या 2 दिन रेस्ट करो एंड देन उसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन में आओ। स्पेशली अगर थर्ड मोलर का एक्सट्रैक्शन किया है तो उसमें प्रिकॉशन डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।